अब आगे बढ़ते हैं और यूटीआई एएमसी रखिएगा एक बार स्क्रीन पर 11 साढ़े 11% का डेंट, तगड़ा डेंट, और वही क्लोज हो रहा है आज ये पर्टिकुलर काउंटर। नतीजे आए, बाजार को पसंद नहीं आए, लेकिन ऐसा क्या आ गया नतीजों में जो इस कदर पिटाई हुई है स्टॉक की, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष बताएं। देखिए, बड़ी गिरावट है, 10% के लोअर सर्किट को भी ब्रीच कर दिया। अब 11% के करीब की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। नतीजों में आप देखें तो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन आपको देखने को मिला। एक तो एबिटा है, ये अनुमान से कम है। बाकी के अगर आप कॉस्ट एलिवेशन देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। एमटीएम लॉसेस भी देखें तो ये थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन क्वार्टरली एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट, इसे आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर यहाँ पर आपको 1.4% की गिरावट देखने को मिली। 3.88 ट्रिलियन के आसपास, यानी 3.88 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा। सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो गिरावट यहाँ पर नजर आई है। जो ओवरऑल मार्केट शेयर है ये 4.86% से घटकर 4.76% हो गया सीक्वेंशियल तौर पर। और बाकी के अगर आप इक्विटी फ्लोज की भी बात करें तो जो पीयर्स हैं इसके मुकाबले कम यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन सिर्फ इतनी चिंता नहीं है, चिंता की बात यह है कि कॉस्ट इस बार काफ़ी एलिवेटेड रहा है और माना जा रहा है कि आगे भी एलिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि ओपेक्स जो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये 15 से 18% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि नेटवर्क विस्तार के ऊपर खर्च किया है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर खर्च किया है। तो इसके चलते जाहिर सी बात है कि ओपेक्स में बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैनेजमेंट ये कह रहा है कि स्टैंडअलोन आधार पर देखें तो 7 से 8% के करीब का जो कॉस्ट की ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर ऑलमोस्ट 10%, यानी आगे जाकर भी मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ये मार्केट का बहुत बड़ा कंसर्न है कि ग्रोथ धीमी होगी लेकिन साथ में जो मार्जिन का प्रेशर है ये बड़ा सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। अब मुनाफे में डेंट इसके लिए भी लग गया क्योंकि एमटीएम लॉसेस तकरीबन 150 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल में एमटीएम मुनाफा था। तो इस बार एमटीएम लॉस हुआ 150 करोड़ का, तो इसके भी एडजस्टमेंट है। अब वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक कोई सस्ता तो है नहीं। FY27 18 टाइम्स पर है, FY28 पर देखें तो 15 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक FY28 की भी देखें तो 2.6 टाइम्स का है। मार्केट कैप टू AUM के लिहाज से देखिए तो 3 टाइम्स के आसपास आता है। तो वैल्यूएशन महंगी है, ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स है और मार्जिन पर दबाव, स्टॉक में बड़ी गिरावट। जी हाँ, यूटीआई एएमसी लगभग 11% नीचे आज का एक्शन दिया। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक